सो हेलो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 में। न्यू व्यूअर्स अगर कोई हैं तो आपको ये बताएं कि हम लोग ग्रेड 9 के पेयरसन एसीई प्राइम के चैप्टर नंबर 1 के वर्कआउट को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था कि वर्कआउट का असाइनमेंट है समर वैकेशन में, तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल पे हम लोग मैक्सिमम रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आप स्टूडेंट्स को आसानी हो अपने कॉन्सेप्ट को समझने में, और बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32, और ये दोनों क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पहली बात ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन कौन हैं, जैसे 1 2 3 4 5 सो ये सभी जो है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और अगर हम इनका रूट करें तो ये जो रूट होते हैं इसमें से मैक्सिमम इरेशनल है और ये कुछ रैशनल नंबर भी होते हैं। यानी कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर इन सभी की बात करें तो हमारे पास जो नंबर्स हैं इसमें से कुछ इरेशनल भी हैं और कुछ रैशनल भी हैं। तो इरेशनल और रेशनल मिलकर के ही बनते हैं। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो रियल नंबर होते हैं वे या तो वो हम लोगों ने पढ़ा था कई तरीके से, मगर हम बोल सकते हैं कि कुछ दो होते हैं, वो या तो रेशनल होंगे और नहीं तो वो इरेशनल होंगे। या तो वो रेशनल होंगे नहीं तो वो इरेशनल होंगे। तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल दोनों हैं, सो हम बोल सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स रिजल्ट्स इन अ रियल नंबर, न कि रेशनल और न ही इरेशनल। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर किससे बोलते हैं? पी बाई क्यू को बोलते हैं। पी बाई क्यू के फॉर्म में यदि कोई नंबर है तो वही है। अगर हम इसे डिवाइड कर दें किसी दूसरे रेशनल नंबर से, सो दैट ए एंड बी से, तो हम क्या पाएंगे? पी बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई बी बाई ए, और सो हम बोल सकते हैं कि पी बी बाई क्यू ए। और यहाँ पहले ही बोल दिया है एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होगा, तो ये नंबर भी हमारे पास क्या है? ये नंबर भी हमारे लिए रैशनल नंबर ही है। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ये बोल सकते हैं कि डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स ऑलवेज गिव्स ए रैशनल नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 34 सो ऑन। हाँ तो बच्चों, अपने पास क्वेश्चन नंबर 33 है, 34 आ चुका है बोर्ड के ऊपर में। 33 में हमें इस टर्म का हमें वैल्यू चाहिए। तो इस टर्म का वैल्यू पाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस टर्म को नोट डाउन करते हैं। हमारे पास है 4xyz का होल पावर क्यूब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन 2xyz टू द पावर ऑफ 4। अगर आप गौर करें तो ये सब मल्टीप्लाई में है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी सब मल्टीप्लाई में है। तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 जा 4। और यहाँ पे गौर करें एक्स वाई जेड का पावर यहाँ 3 है और एक्स वाई जेड का पावर 4 है। इसका मतलब है कि हम इसे अगर चाहें तो कटा दे सकते हैं और सॉल्व करके यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई जेड में। अब हम थोड़ा सा एक बार 9 लिख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान रहेगा। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड। अगर इस फॉर्म को देखें तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो सकता है, तो हमारे पास बचेगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर से अगर हम यहाँ पर देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स। एक्स एक्स कैंसिल होकर के हमको मिलेगा 2x। सो इसका वैल्यू हमारे पास सामने क्या निकल के आएगा? 2x। एंड ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 33। वेरी गुड। आई होप कि आपका समर वेकेशन बड़ा अच्छा जा रहा होगा। एंजॉय करें, मगर आपका 9th बेस ग्रेड है, तो इसको बड़े मजबूती के साथ पकड़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए हमें। ये रूट में है, यानी कि 6 रूट 3 रूट 2। तो एक बात आप समझ लें कि अगर रूट ए है कोई वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हिडन होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1 ए टू द पावर ऑफ 1/2। अगर यहाँ पर 3 रूट ए है तो इसका वैल्यू हो जाता है ए टू द पावर ऑफ 1/3। अगर यहाँ पे 4 है और तब ए है तो इसका वैल्यू हो जाता है ए टू द पावर ऑफ 1/4। सो इस रूट के अंदर वाले
3√2 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 1/3। तो ये लिखते हैं 6 2 टू द पावर ऑफ 1/3। अब अगर इस रूट को सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 1/3 टू द पावर ऑफ 1/6। अब यहाँ पर इस बेस का दो पावर है, ये पावर और ये पावर है, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पढ़ा है, e टू द पावर ऑफ m टू द पावर ऑफ अगर n है तो ये हो जाता है e टू द पावर ऑफ mn। तो हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6 एंड वी गेट 2 टू द पावर ऑफ 1/18। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2 टू द पावर ऑफ 1/18। सो वीडियो को पॉज करें, समझें, नोट डाउन करें और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से आगे की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास बोर्ड पे है क्वेश्चन नंबर 35, 36 एंड 37। इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मैंने कोई स्पेस नहीं छोड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका एक एक्सप्लेनेशन है, एक ही एक्सप्लेनेशन में नंबर्स के नंबर ट्री के आधार पे हम इन दो क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ कुछ टर्म है यहाँ पर और इसका होल पावर 0 है। तो हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से पता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू हमें पता है कि अगर कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर है, अगर उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। और यहाँ पे ये दोनों जो है हमें ये रेशनल नंबर ही दिख रहे हैं, बोथ आर रेशनल नंबर है या नहीं है वो हमें देखना है। मगर ये जो ए है ये अगर रेशनल है या इरेशनल है, अगर उसका पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर इज 1। अभी हम दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 और 37, इन दोनों को समझने के लिए अगर एक बार नंबर्स को क्लासिफाई करें, फिर से अगर हम एक बार नंबर्स को क्लासिफाई करें तो हमारे पास नंबर जो है वो दो तरह से हो जाते हैं। एक हो जाता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। इमेजिनरी नंबर की अभी हम यहाँ पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर रियल नंबर की बात करें तो हमारे पास रियल नंबर दो तरह के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं डेसिमल वाले और एक हो जाते हैं नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल, अगर डेसिमल नंबर्स की अगर बात करें तो डेसिमल नंबर में हमारे पास तीन तरह के डेसिमल नंबर मिलते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग, और जो तीसरा होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। मजाक वाली बात ये है कि ये दोनों जो है ये रेशनल नंबर कहलाते हैं, ये दोनों रेशनल नंबर हैं और इसे हम बोलते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर। साथ ही साथ नॉन डेसिमल में नंबर लाइन के ऊपर आने वाले सभी नंबर, चाहे वो 0 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, so यानी कि सभी इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स। साथ ही साथ 1 2 से स्टार्ट करें तो नेचुरल नंबर, जो 0 को कंबाइन कर दे तो होल नंबर। और मजेदार बात यह है कि नॉन डेसिमल भी क्या होते हैं, ये रेशनल ही होते हैं। अब अगर इस नंबर ट्री को ध्यान में रख के अगर इन दो क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखें तो हमारा जो क्वेश्चन है कि द ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, तो ये दोनों मिलकर के रियल नंबर का फॉर्मेशन करते हैं। सो आवर आंसर इज रियल नंबर। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए रेशनल, डेसिमल भी रेशनल है और नॉन डेसिमल भी रेशनल तो है ही, साथ ही साथ ये इरेशनल जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर है ये सब मिलकर के किस ब्रांच से निकल रहे हैं, तो रियल नंबर निकल रहे हैं। सो आंसर इज रियल नंबर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी इस सेक्शन की बात हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल इज ए, क्या है ये, सिंपल तो है, रेशनल नंबर है, इट्स अ रेशनल नंबर। सो आपके पास क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 आपके बोर्ड में है। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब अपने पास बोर्ड के ऊपर में क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40 यानी कि नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 के वर्कआउट के एमसीक्यू का लास्ट 3 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ रूट अंडर -4। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे रूट अंडर -4 को अगर हम लोग लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं कि -1 × 2 × 2 ये आ जाएगा रूट के अंदर में, और अगर ये निकले तो यहाँ से ये दोनों बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट -1 और 2 रूट -1 यहाँ पे किसी का वैल्यू नहीं है। सो आंसर इज नंबर डी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, तो द सेट ऑफ 1 है, 0 है, 2 है, √3 है, कंटेन्स इंटीजर्स।
बिल्कुल इंटीजर्स तो है, -1 भी है, 0 भी है, 2 भी है, ये तीनों इंटीजर्स तो है, मगर ये रूट अंडर 3 इंटीजर नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पे चलें तो ऑप्शन नंबर बी में बोलता है रैशनल नंबर, तो बिल्कुल -1, 0 और 2 रैशनल नंबर है, मगर रूट अंडर 3 रैशनल नंबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए गलत होता है। अगर हम इरेशनल में चलें तो इरेशनल नंबर बिल्कुल है रूट अंडर 3, मगर ये तीनों इरेशनल नंबर नहीं है,